Good morning, students. In today's class, we will discuss about modification of normal diet. हम लोग लास्ट क्लास में थेरेपेटिक डाइट के बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंट थेरेपेटिक डाइट्स का जो है उसका मॉडिफिकेशंस किस तरह से जो नॉर्मल डाइट को मॉडिफाई करते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मॉडिफाई द नॉर्मल डाइट। तो इसके अंतर्गत हम लोग डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस, साथ ही हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी जो मॉडिफाई करते हैं डाइट को उसके बारे में जानेंगे। तो देयर आर डिफरेंट डाइट्स: क्लियर फ्लूइड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट, सॉफ्ट डाइट, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, ब्लॉन्ड डाइट एंड प्यूरिड डाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन है क्या? तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन जो डाइट में चेंजेस किया जाता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में, उसकी अवेलेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, और साथ में जितने भी डिफिशियंसीज हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उसको डिक्रीज करने के लिए, कि जो इंडिविजुअल की नीड हो उसके अनुसार उसको पोषक तत्व की उपलब्धि हो सके। मीन्स सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइट जो कि नॉर्मल डाइट को ही मॉडिफाई किया गया है एज पर द नीड ऑफ पेशेंट टू मीट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइट हो गया और नेक्स्ट मॉडिफाइड डाइट। स्टैंडर्ड डाइट में क्या आ गया कि जितने भी फूड है जो कि हमारी न्यूट्रिएंट की नीड को पूरा करता है एक हेल्दी पीपल के लिए, वो हो गया हमारा रेगुलर डाइट। मीन्स नॉर्मल डाइट जिसको कह सकते हैं कि जो हम फूड खाते हैं अपनी नीड के अनुसार, मीन्स एज पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो हर एज के लिए एक प्रॉपर अमाउंट, मीन्स बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी जो रिकमेंडेड है उसके अनुसार जो लिए। और नेक्स्ट हो गई मॉडिफाइड डाइट। मॉडिफाइड डाइट किसको कहेंगे? जब फूड की कंसिस्टेंसी, उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट एज पर द नीड ऑफ पेशेंट, मीन्स थेरेपेटिक डाइट के लिए, या कह सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के डाइट में शुगर को एलिमिनेट किया जाता है, तो वो लो सोडियम डाइट, सॉरी, सोडियम को एलिमिनेट किया जाता है, लो सोडियम डाइट दिया जाता है। तो दीज आर द मॉडिफाइड डाइट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि these are the different types of diet which are modified on the basis of their consistency। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि what is the objective of जो मॉडिफिकेशन नॉर्मल डाइट की होती है वो क्यों होती है। तो जो कंस्टिट्यूएंट हमारे डाइट के है उसको चेंज करने के लिए, साथ ही जितने भी जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको करेक्ट करने के लिए, या वो गड़बड़ है हमारी स्थिति, या हमारी जो भी पोषक की जो स्तर है, पोषण स्तर में कहीं भी गड़बड़ी है, उसको मेंटेन करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, कि और न्यूट्रिएंट्स दे करके उसको वापस से पुनः स्थापित किया जा सके, उस जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उसको करेक्टनेस में लेकर के आना हो। And this is the need of each and every patient to meet the nutritional requirement in their diet। मीन्स उसके डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड मोरोवर फैट, तो इन सब की जो एज पर रिकमेंडेशन है वो मेंटेन्ड हो, इट शुड बी बैलेंस्ड।
एंड कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एज पर द नीड ऑफ पेशेंट वो इंक्रीज और डिक्रीज करती है। इसके बारे में भी हम लोग जब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट जो हम लोग डाइट पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। एंड प्रोवाइड प्लान फूड इन पेपर, मीन्स जब पेशेंट कोई भी बीमारी हो, आई एम नॉट गोइंग फॉर द पर्टिकुलर डिजीज, लेकिन जैसे ही हमारा कोई डिजीज से हम ग्रस्त होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर एक्टिविटीज काफी स्लो हो जाती है। इन दैट कंडीशन इट इज वेरी टफ कि हम हार्ड टाइप का डाइट ले और हमारे सिस्टम उसको डाइजेस्ट करे। इन दैट कंडीशन डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लैंड डाइट लो, मीन्स वो डाइट जिसके अंदर स्पाइसेस, बॉयल्स एंड चिलीज वगैरह काफी कंट्रोल्ड हो या ना के बराबर हो। एंड जो पेशेंट अगर कोई बीमार पड़ता है तो जो टाइम इंटरवल होता है फीडिंग का वो एज पर द नीड ऑफ डिजीज होता है कि किस डिजीज पे, जैसे पेप्टिक अल्सर के केस में हम लोग देखते हैं कि हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ देना है बिकॉज एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। इन द केस ऑफ डायबिटीज वो भी वैसे ही है। तो किस बीमारी में किस न्यूट्रिएंट को लिमिट करना है, क्या अमाउंट होगा एंड व्हाट विल बी द इंटरवल, तो ये भी बहुत मैटर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मॉडिफाइड डाइट कंसिस्टेंसी के बेस पे कौन कौन सा है। तो इसमें कई डाइट्स हैं, क्लियर फ्लूइड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट, सॉफ्ट डाइट, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, ब्लॉन्ड डाइट, प्यूरिड डाइट। अब हम इन सब डाइट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ये डाइट्स है क्या। तो सबसे हम लोग जानेंगे क्लियर फ्लूइड, क्लियर लिक्विड डाइट। ये अपने आप में बता रहा, क्लियर मतलब बिल्कुल से क्लियर, ट्रांसपेरेंट। हम लोग ग्लास यूज करते हैं क्लियर देखने के लिए। मीन्स अ लिक्विड जिसके अंदर कोई भी सॉलिड फूड नहीं हो, बिल्कुल से केवल उसकी फ्लूइड कंडीशन में हो। जैसे जूसेज हो गए विदाउट पल्प, ब्रोथ हो गए मटन या चिकन जिसकी भी ब्रोथ हो, जेल है। तो एक इस टाइप का क्लियर फ्लूइड डाइट जनरली कब दिया जाता है, जब पेशेंट को इंट्रावेनस से जब नॉर्मल फीडिंग पे लाया जाता है, जब उसकी फीडिंग स्टार्ट होती है ओरल, खास करके इन द केस ऑफ सर्जरी, आफ्टर सर्जरी या एब्डोमेन का जो भी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीड्यूर जो ट्रीट आइदर सर्जरी हो या जो, उसके बाद जब डाइजेस्टिव सिस्टम काफी वीक होता है, जब वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है, रीस्टार्टेड, देन दिस काइंड ऑफ डाइट शुड बी recommended to the patient। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब हो जाए, जब किसी को डिहाइड्रेशन या डायरिया होता है, उस कंडीशन में भी एक क्लियर फ्लूइड डाइट दिया जाता है। साथ में यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड डाइट। इसके अंदर पल्प किसी में नहीं है, ओनली क्लियर जूसेस आर देयर। एंड इस डाइट को हम लोग बहुत लंबे टाइम तक नहीं दे सकते हैं बिकॉज इसके अंदर परहैप्स सम विटामिन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे, बट अगर लंबे टाइम तक देंगे तो उस पर्टिकुलर पेशेंट में अदर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आफ्टर व्हेन द डाइजेशन बिकम्स नॉर्मल, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड फंक्शनिंग, देन we can switch over on the next diet, full liquid diet। मीन्स वैसा डाइट फ्लूइड समझ में आ रहा है कि वो लिक्विड फॉर्म में होगा लेकिन थोड़ी क्रीमी, नॉट क्लियर। तो जैसे कि आइसक्रीम हो गया, पुडिंग, थिन्ड हॉट सीरियल्स, कस्टर्ड या क्रीम सूप हो गया जूसेस पल्प के साथ। तो एक सेकेंड स्टेप है, मीन्स आफ्टर क्लियर फ्लूइड डाइट फुल लिक्विड डाइट या फुल फ्लूइड डाइट दिया जाता है पेशेंट को।
जब उसका ओरल और बेटर कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो जब क्लियर लिक्विड को टॉलरेट करता है, देन दिस वन इज द नेक्स्ट स्टेप। और उस पेशेंट में दिया जाता है जो सॉफ्ट डाइट और मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और ये डाइट भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं दिया जाता है। जैसे ही डाइजेस्टिबिलिटी स्टार्ट करते होता है, नेक्स्ट वीक वी स्विच्ड ओवर ऑन द नेक्स्ट डाइट। नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट क्या हो गया? ये अपने आप में सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट बता रहा है कि मुलायम टाइप का, कि ज्यादा हार्ड नहीं हो और जो कि पर्सन ज्यादा च्यूअर स्वेलो करने में परेशानी नहीं हो। इसके अंदर कोई स्पाइस नहीं होगा, फ्राइड या जो भी गैसी फूड नहीं हो। ओनली बिल्कुल से फूड को कुक कर करके उसको ब्लेंड कर दिया जाता है, क्योंकि इसलिए डाइजेस्टेबल हो पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। इसके अंदर सॉलिड फूड्स भी होते हैं, जैसे मैश्ड, मिन्स्ड, ग्राउंड और सॉफ्ट। पोटैटो मैश कर दिया गया, वेजिटेबल्स को बॉईल करके उसको मैश कर दिया गया, चिकन को मिन्स कर दिया गया, एंड इट कैन बी ग्राउंडेड। तो एक जो पीपल के लिए है, इसमें च्यूइंग एबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बट swallowing impairment से प्रोटेक्ट करता है। मीन्स पर्सन की च्यूइंग एबिलिटी जब तक आगे डेवलप नहीं कर जाती है, तब तक सॉफ्ट डाइट से उसकी न्यूट्रिशनल नीड को हम मीट कर सकते हैं एंड उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जा सकते हैं कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम और बेटर हो एंड दे कैन go with the normal diet. So you can see different types of mechanical soft diet. It is only blended, minced, mashed, and also cropped. Next is puree diet. Means this is the pureeing of the smooth liquid consistency. फूड को बिल्कुल से प्यूरिट कर दिया जाता है, स्मूथ, जो कि पेशेंट इजली वे में उसको ले सके। जिसकी जॉज में प्रॉब्लम हो या डेंटिशन प्रॉब्लम हो या च्यूइंग करने में प्रॉब्लम हो, उसको एक इस वाली डाइट दी जाती है। इवन ये इतना पिसा हुआ रहता है, इतना थिन होता है कि स्ट्रॉ से भी वो पास कर सके। तो एक क्लियर है कि उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको च्यूइंग और स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो और डिस्पेजिया की भी कंडीशन अगर है, तो उसको रिकमेंड किया जाता है प्यूरी डाइट। इवन फूड शुड बी, इसको अलग से भी प्रिपेयर किया जा सकता है सेपरेटली, अलग अलग फूड्स को। और इस कंडीशन में प्यूरी फूड डाइट में कुछ फूड्स को अवॉइड करना है, जैसे नट्स, सीड्स या रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, बिकॉज इसके जो फाइबर्स होंगे कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। बिकॉज जब तक पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता, वी कांट गिव टू मच ऑफ फाइबर्स और रफेजेस, एंड इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जो भी फूड दे रहे हैं, वो पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड को मीट करें। और ऑल द 10 फूड ग्रुप्स जो हम जानते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने पार्ट 1 में भी पढ़ रखा है और मैंने फर्स्ट क्लास में भी रिवीजन कराया था। तो एक ध्यान में रखें कि इस जो फूड ग्रुप्स है, जो ऑल 10 फूड ग्रुप्स है, वो डाइट में मीट हो, एटलीस्ट कम से कम 7 तो जरूर हो। So you can see the image of sample puree diet. Now bland diet. Bland diet क्या हो गया? This one is a soft diet, जो कि ना ज्यादा स्पाइसी हो
साथ में इसमें फाइबर भी कम मात्रा का हो, स्पाइसी नहीं हो, फ्राइड नहीं हो और कच्चा भी नहीं हो। मीन्स there should be no spices, no oil and no fiber. So this is the sample bland diet. These are the few suggested preferences and techniques. Thank you.